गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी का क्लास लगेगा, ठीक है, समास का। पिछले क्लास में हमने समास के 6 भेद पढ़े थे। 6 में से 2 हमने बता दिया था, ठीक है। पहला अवयवी भाव समास, जिसमें अव्यय का वो अव्यय जो पहला पद प्रधान होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसमें कारक का लोप हो रहा था, ठीक है। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसका तीसरा प्रकार पढ़ेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। कह रहा है इसमें कर्मधारय समास में इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अब पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष का मतलब ये है कि पहला पद जो होता है हमारा विशेषण होता है। विशेषण मतलब आप समझ सकते हैं एग्जेक्टिव को बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पद क्या होता है, विशेष यानी संज्ञा होता है, ठीक है। आइए आगे हम बताते हैं इसके बारे में कुछ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें उपमेय तथा उपमान दिया जाता है। उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। तो इसमें कंपेयरिंग भी होता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, इसमें है जो तथा के समान के भाव का बोध होता है जो और के समान के ये 2 भाव होते हैं, इसमें इसका बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मृगनयनी, ठीक है। अब मृगनयनी कर्मधारय समास कैसे है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मृग के समान नयन वाली, मृग के समान नयन वाली। तो यहाँ मृग क्या है, मृग हम हिरण को बोलते हैं, ठीक है ना। के समान आया है ना, के समान आया है इसमें, तो है जो और के समान का भाव का बोध होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक हम लोग है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और के समान, ठीक है, ये दोनों का बोध होता है इसमें, ठीक है। तो मृगनयनी में मृग क्या है, मृग के समान नयन वाली, तो के समान आया ना इसमें, तो के समान का बोध हो रहा है जब हम मृगनयनी को कर रहे हैं, तो पूरा ब्रीफ कर रहे हैं, तो ठीक है। वैसे ही हमारा नील गाय हुआ, ठीक है। तो नीली है जो गाय, नीली है जो गाय का मतलब क्या है, यहाँ नीली जो है ये क्या है, हमारा विशेषण है, और जो गाय है वो क्या है, संज्ञा है। यानी विशेषण, पहला पद विशेषण हो रहा है और दूसरा पद क्या हो रहा है, विशेष्य हो रहा है, यानी संज्ञा हो रहा है। तो देख रहे हैं नीली, नीला या नीली जो क्या होता है, हमारा विशेषण होता है ना, एग्जेक्टिव होता है ना, ठीक है। और गाय क्या है, हमारा संज्ञा है, यानी विशेष्य है। तो ये फॉलो कर रहा है। दूसरा उपमेय तथा उपमान, तो उपमेय मतलब नीली है जो गाय, ठीक है ना। तो गाय यहाँ पे क्या है, गाय, गाय जो है हमारे यहाँ पे उपमेय है, ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जाती है, किससे, जिससे तुलना की जाती है, तो नील गाय, नीला, नीला है जो गाय, ठीक है, तो उससे तुलना की जा रही है हम इसकी, ठीक है। तो इसको हम नीलगाय बोलते हैं। फिर आपका नीलकंठ है, नीला है जो कंठ, ठीक है। यहाँ भी नीला जो है वो क्या है, विशेषण है, ठीक है, और कंठ क्या है आपका, संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें है जो आपके यहाँ दिख रहा है जो, नीला है जो गाय, नीला है जो कंठ, ठीक है। तो इसमें जो हमारा तीसरा वाला ये पॉइंट था, इसमें है जो का प्रयोग होगा और तथा के समान का प्रयोग होगा, ठीक है। ये दोनों का बोध होता है इसमें कर्मधारय समास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं है जो का बोध हो रहा है, नीली है जो गाय, ठीक है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीला है जो कंठ, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, उसको हम क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, आपका द्विगु समास, द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं। अब द्विगु समास में क्या होता है, इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो संख्यावाचक, संख्यावाचक मतलब पहला जो पद होता है उसमें क्या दिया रहेगा, संख्या, कोई ना कोई संख्या दिया रहेगा, ठीक है। इसमें समूह का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे पंचवटी, पंचवटी में क्या है, पंच क्या है, पंच मतलब 5, और वट मतलब क्या होता है, वृक्ष, ठीक है। यानी 5 वृक्षों का जो ग्रुप होता है, यानी समूह होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचवटी बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। और हमारा पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है, यानी पंच, पंच मतलब 5, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण भी है, ठीक है ना, पंच तो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और वटी हमारा क्या है, आपका वृक्ष, ठीक है।
तो ये समूह का भी बोध करा है। यानी 5 वटों का जो वृक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचवटी बोलते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल शताब्दी है। शत मतलब आप जानते ही है 100 होता है, अब्दी मतलब होता है वर्ष, यानी 100 वर्षों का समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। तिराहा, 3 राह को हम क्या बोलते हैं, तिराहा बोलते हैं। उसी तरह और सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सब में देख रहे हैं आप, पहला जो पद होता है वो क्या है, संख्यावाचक है, ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण है पहला पद, ठीक है। और समूह का भी बोध हो रहा है, ठीक है। उसी तरह चौराहा है, अठन्नी है, दोपहर है, ठीक है, अर्धवार्षिक है, ये सब क्या है, संख्यावाचक है, ठीक है ना। तो ये द्विगु समास होता है, ठीक है। तो इन दोनों समास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये 2 समास होते हैं, ये वाला, ये आज 2 हमने पढ़ लिया, फिर आगे 2 और बचा है, लास्ट वो 2 रहेगा, ठीक है। जो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है, और उसके बाद क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये 2 समास आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।